बोलिंजर बैंड, आपने इस इंडिकेटर का नाम तो सुना है, पर अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक दो नहीं पूरे 4 तरीके से किस तरह से बोलिंजर बैंड को आप यूज करके ट्रेड प्लान कर सकते हो, वो एक सेटअप लेकर आई हूँ। पर इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको बोलिंजर बैंड की पहले से नॉलेज है, बल्कि उनके लिए भी है कि जिन्होंने कभी भी इस इंडिकेटर का यूज नहीं किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अपनी इंडिकेटर सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बोलिंजर बैंड को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बोलिंजर बैंड होता क्या है। जैसे आरएसआई का, मैंने आरएसआई के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आरएसआई हमारा एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो उसी तरह अगर मैं बात करूं बोलिंजर बैंड की, तो इसको हम लोग वॉलीटिलिटी इंडिकेटर बोलते हैं, जो मार्केट की स्पीड और प्राइस की रेंज को बताता है। इसको बनाया था जॉन बोलिंजर ने। अगर हम बात करें इस इंडिकेटर के पार्ट की, तो जब आप इसको चार्ट पर देखते हैं, आपको 3 पार्ट यहाँ पर विजिबल होंगे। तो ये देखिए, चार्ट पर मैंने बोलिंजर बैंड अप्लाई किया हुआ है। आपको यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिलेगी। एक रेड कलर की लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं अपर बैंड, ये एक ब्लू कलर की लाइन है जिसको हम बोलते हैं मिडल बैंड, और ये हमारी एक नीचे ग्रीन कलर की लाइन है जिसको बोलते हैं लोअर बैंड। जो अपर बैंड है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जो लोअर बैंड है आपका, वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जो एसएमए वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका ब्लू कलर का बैंड है, वो मूविंग एवरेज से आपका बना है, और ये यहाँ पर एक तरह से मिडल मैन का काम करता है, यानी कि या तो ये आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देगा या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसको चार्ट में अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट आपके लिए ओपन किया है। आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह से सेम सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, आपको इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आपको इंडिकेटर में जा करके टाइप करना है बीबी। तो यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड मिलेगा। जैसे आप उसको अप्लाई करोगे, इस तरह से आपको उसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी सेटिंग की, तो आपको यहाँ सेटिंग में जाना है। यहाँ पर देखिए, इनपुट में जो लेंथ है, ये यहाँ पर 20 वैल्यू है। आप अपने हिसाब से इसको कभी भी चेंज कर सकते हो, पर जनरली हम लोग यहाँ पर 20 ही इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखते हैं, जिसको मोस्ट ऑफ ट्रेडर यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो 20 मूविंग, यहाँ पर जो 20 वैल्यू आपको शो हो रही है चार्ट में, वो आपको इस मिडल बैंड की वैल्यू शो हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू आपकी मूविंग एवरेज लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये 20 मूविंग एवरेज का डाटा आपको शो हो रहा है। आप चाहो तो एसएमए भी यूज कर सकते हो, चाहो तो ईएमए भी यूज कर सकते हो। आप अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपको ईएमए का यूज करना है। अगर आप वैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, तो आपको इस सेटिंग को एसएमए रखना है। सोर्स आपका यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू है, पर हम लोग यहाँ पर सोर्स जो है क्लोज रखेंगे। क्लोज का मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपका बैंड बना है, वो कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर बना है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप 2 की बजाय 1 कर देते हो, तो उसके अंदर आपको फेक सिग्नल ज्यादा मिलेंगे, आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पर 2 से ज्यादा वैल्यू डाल के रखोगे, तो आपको कभी कभी सिग्नल मिलने में काफी लेट हो जाएगा। इसलिए जो स्टैंडर्ड सेटिंग हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, वो यूज करेंगे 2। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से हम बोलिंजर बैंड की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट यूज करनी है अपने सिस्टम में। अब बात करते हैं हम लोग इसके पीछे साइकोलॉजी की। ज्यादातर बिगनर जब इसको यूज करते हैं, तो क्या मिस्टेक करते हैं कि मैंने आपको बताया अपर बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, लोअर बैंड आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही अपर बैंड टच हुआ, प्राइस ने या किसी भी स्टॉक ने बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच किया, तो आपने वहां सेल करना स्टार्ट कर दिया, या लोअर बैंड को टच किया तो वहां पर बाय करना स्टार्ट कर दिया। रियलिटी इसके पीछे ये रहती है कि जब आपका प्राइस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो वो बैंड को राइड करता है, बैंड के साथ साथ ही एक अपमूव देता है। और रिवर्सल तभी होता है जब आपको कोई कंफर्मेशन वहां पर मिले। अब बात करते हैं इसमें स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो बोलिंजर बैंड के लिए हम लोग यूज करेंगे, उसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट। इसका सेटअप क्या है कि बैंड, आपको बैंड की विड्थ देखनी है। वो विड्थ बहुत नैरो हो जानी चाहिए, प्राइस एक बहुत छोटी सी रेंज में मूव करे, मार्केट का स्ट्रक्चर साइडवेज हो, तब आपको उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है। जब आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ मिल जाती है, उसके क्लोज के बाद आपको एंट्री लेनी है। ऑपोजिट बैंड के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 के टारगेट के साथ आपको इसको ट्रेड करना है। आप किसी भी इंडेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो या फोरेक्स में इसका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट ओपन है, जिसमें मैंने बोलिंजर बैंड को अप्लाई किया हुआ है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ कितनी नैरो रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, और यहाँ पर इसने बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ एक कंफर्मेशन कैंडल दी। तो ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो गई। इसके नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री बनाएंगे। ऑपोजिट बैंड के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 के साथ ये हमारा टारगेट। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि एक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है कि जब नैरो स्क्वीज हो जाता है बैंड, या तो वो
जे की फॉर्म में या फिर वो उल्टे जे की फॉर्म में इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा इंक्लिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका मतलब प्राइस में एक मूव आने वाला है। तो ये भी एक पहचान होती है इस इंडिकेटर को, किस तरह से इसके अंदर मोमेंटम को फाइंड आउट किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं अपनी दूसरी स्ट्रेटजी की, जिसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड रिवर्सल स्ट्रेटजी। इसके लिए आप बाय सेटअप कब बनाएंगे? जब आपका प्राइस लोअर बैंड को टच करके वहां पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, प्लस वहां पर आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी जरूरी है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पर आपको एक फेक सिग्नल का इंडिकेशन भी मिल सकता है। आप आरएसआई चाहो तो इसके साथ यूज कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको देखना है आरएसआई ओवरसोल्ड में ओवरसोल्ड जोन में है या नहीं। आपका सेल सेटअप कैसे बनेगा? जब अपर बैंड आपका रिजेक्ट हो जाता है, वहां पर आपको एक कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, पर उस कैंडल का मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वीक मोमेंटम में आप कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लोगे। मैं इसको चार्ट पर देखूं तो ये देखिए, यहाँ एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिली, जो हमारे शूटिंग स्टार पैटर्न जैसी बन रही है, एक अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार। तो ये देखिए, अगर आपको पैटर्न पहले से कैंडलस्टिक पैटर्न याद है तो आपको आइडेंटिफाई करने में यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल का। उसकी नेक्स्ट कैंडल में हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के 1:2 के टारगेट के साथ हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड स्ट्रेटजी है। आपको ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में रिवर्सल होने का वेट करना है, वहां पर आपकी वॉल्यूम भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी जो स्ट्रेटजी हमारी यूज करेंगे हम लोग, जिसको हम ट्रेंड राइडिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं, कि जब किसी स्टॉक का प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है तो वो बार बार अपर बैंड को टच करके एक पुल बैक के लिए, लिक्विडिटी गेन करने के लिए मिडल बैंड तक आता है। तो जब वो मिडल बैंड पर आएगा तब हम उस पुल बैक में वहां पर बाय की पोजीशन बनाएंगे। इन द सेम वे, जब एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है तो वो बार बार मिडल बैंड के पास रिटेस्ट करने जाता है, तब हम उस मिडल बैंड के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कब हमें वहां पर बाय करना है, कब हमें यहाँ पर सेल करना है। और यही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल है, सबसे ज्यादा वो इसको यूज करते हैं बोलिंजर बैंड के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से आपका ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से इसने रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, तो हमें अपनी इन रिटेस्ट लेवल पर ही एंट्री को प्लान करना है। पर कब? अब जैसे यहाँ पर रेंज काफी नैरो हो गई है, इस ईएमए या एसएमए के आसपास हमें वेट करना है इस रेंज के बाहर कैंडल के ब्रेक होने का। इसी रेंज के ऊपर हम स्टॉप लॉस रख के 1:2 टारगेट के साथ अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेटअप नंबर 3। अगर हम रूल की बात करें तो आपको ये रूल हमेशा याद रखने हैं कि आप कभी भी सिंगल इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं लोगे। आप हमेशा ट्रेंड के साथ वॉल्यूम को कंफर्म करोगे कि क्या वॉल्यूम फेवरेबल है या नहीं है। डायरेक्शन को हमेशा चेक करोगे और रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 हमेशा फॉलो करोगे। अब आती है हमारी चौथी स्ट्रेटजी, जो एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है, पर उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर के एसएमए की जगह ईएमए लगा लेनी है और 20 वैल्यू की जगह 50 ईएमए को यूज करना है। तो ये बोलिंजर बैंड प्लस ईएमए 50 हमारा कॉम्बो है यहाँ पर। तो इससे हमें ट्रेड बड़ी इजीली फिल्टर हो जाता है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे प्लान करनी है? जब आपका प्राइस ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तब आप 1:2 टारगेट के साथ लोअर बैंड का स्टॉप लॉस रखते हुए वहां पर ट्रेड प्लान करोगे। जब आपका प्राइस ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तब अपर बैंड को स्टॉप लॉस रखते हुए आप वहां पे डाउन साइड की ट्रेड प्लान करोगे। तो इस तरह से 4 अलग-अलग तरीकों से आप बोलिंजर बैंड को अपने चार्ट में यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।